हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 4 मार्च को जो पेपर आने वाला है, जिसका कोड है यानी संकेतांक पेपर कोड 827 ER, और ये 2025 का विज्ञान का पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। उसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों बताने वाला हूँ। और प्यारे बच्चों, यह एक मॉडल पेपर है विज्ञान का, जो कि 4 मार्च को 100% यह पेपर आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। आज मैं आपके 70 में से 70 नंबर पक्का कराने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। ये प्यारे विद्यार्थी आपका विज्ञान का पेपर है और यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना है, जितना भी आपका है 0, 10, 15, 20 और 21, 9, यानी यहाँ पर 10 अंकों का रोल नंबर भरा जाएगा। और यहाँ पर अपना नाम लिखना है, आपको कुछ भी लिखना है आप, यानी जो भी आपका है, जैसे रवि कुमार है, इस प्रकार आपको अपने पेपर में एंट्री करनी है जो आपको पेपर मिलेगा। और ये पेपर कोड होता है प्यारे विद्यार्थी 931। ये आपके विज्ञान का पेपर कोड है और ये आपका पेपर संकेतांक है 827 ER। 2025 विज्ञान का मॉडल पेपर है। आपको इसी प्रकार का पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा इसको, और 15 मिनट जो आपको पढ़ने के लिए है। पूर्णांक आपका कितने का है? 70 नंबर का है। तो समय है 3 घंटे 15 मिनट। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें निर्देश हैं, यानी फर्स्ट नियम है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 15 मिनट जो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं बोर्ड की तरफ से। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड ए है तथा खंड ब में विभाजित है। और खंड ए तथा ब 3 उपखंडों में है, उपखंड क, ख और ग में विभाजित है। यानी इसमें 2 तो खंड हैं और 3 उपखंड हैं, खंड ए और ब में। प्यारे विद्यार्थियों, इसका चौथा पॉइंट है, खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड ए में प्यारे विद्यार्थियों क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प का चयन कर ओ मारो शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहले जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको ओमार शीट में भरने हैं, काले या नीले पेन से। और पांचवा पॉइंट है, खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित हैं। यानी खंड ए में जो बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे आपको प्यारे विद्यार्थियों, उस प्रश्न का नंबर उनके सामने अंकित किए हुए हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो 1 अंक का है, यानी 20 क्वेश्चन है, 20 ही नंबर के होंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 1 अंक का है। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। उसके बाद है 7वां पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यानी खंड ब में जो प्रश्न है उनके सामने उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे मान के चलो 2 अंक का है, 4 अंक का है, 6 अंक का है, उनके सामने उनके अंक यानी नंबरों के अंक दिए गए हैं। और 8वां इसमें पॉइंट है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। यानी प्रत्येक खंड जो उपखंड है उसको आपको नए पृष्ठ यानी प्रारंभ करना है। और 9वां पॉइंट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन आपको प्यारे विद्यार्थियों इस परीक्षा में यानी पेपर में छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए है, खंड ए है जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है, बहुविकल्पी प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। ये 20 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको इसमें से 20 में से 20 अंक प्राप्त करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। और खंड ए है, बहुविकल्पी प्रश्न है, उपभाग है फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की फोकस स्थिति में रखना होगा। यानी पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की फोकस स्थिति में रखना होगा। ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र सी पर, ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच में, और ऑप्शन सी है दर्पण के ध्रुव पी पर, ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वक्रता केंद्र सी पर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। प्यारे बच्चों, किसी भी लेंस की
क्षमता की इकाई होती है? ऑप्शन ए है मीटर है, ऑप्शन बी है प्रति मीटर है, ऑप्शन सी है मीटर प्रति सेकंड है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए है आपका लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों बैंगनी। तो प्यारे बच्चों आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बैंगनी। ये प्यारे विद्यार्थियों आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर का यही पूछा जाएगा और एक नंबर का ही पूछा जाएगा। इस प्रकार आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, ये भी आपका एक नंबर पक्का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी क्वेश्चन नंबर चौथा है प्यारे बच्चों। इसमें कह रहा है कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। ऑप्शन ए सूर्योदय के काफ़ी पूर्व, ऑप्शन बी है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, ऑप्शन सी है प्यारे विद्यार्थियों दोपहर के समय, ऑप्शन डी है सूर्यास्त के काफ़ी बाद। ये प्यारे विद्यार्थियों एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। इस प्रकार आपका एक नंबर पक्का होगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए है इसमें चालक की लंबाई, ऑप्शन बी है चालक के पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन सी है चालक का अनुप्रस्थ काट और ऑप्शन डी है चालक का आकार। ये आपका एक नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। और प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन डी सही है, चालक का आकार, यानी किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? चालक के आकार पर। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उसका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम कब होगा? प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है सभी को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, ऑप्शन बी है सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ऑप्शन सी है 1 को श्रेणी क्रम में तथा 3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष 2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही कि सभी को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा और कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए। और क्वेश्चन नंबर 7 है एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? ऑप्शन ए है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन डी है ओम का नियम। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। और प्यारे विद्यार्थियों उपभाग है 2 जो आपके रासायनिक विज्ञान क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है? प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से एल्कीन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन बी है H2C डबल बॉन्ड CH2 और ऑप्शन सी है प्यारे विद्यार्थियों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों CH3 सिंगल बॉन्ड और त्रिबॉन्ड है CH। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यानी H2C
डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन कौन है? ऑप्शन बी सही है। आगे है प्रश्न नंबर 10 है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। प्यारे बच्चों, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव है। ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों डी, यानी ऑप्शन डी है 8। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन डी सही है, यानी 8। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों के क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए है आयनिक आबंध, ऑप्शन बी है एक सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन सी है प्यारे विद्यार्थियों द्विसंयोजी आबंध, और ऑप्शन डी है त्रिसंयोजी आबंध। तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन जो बी सही हो जाएगा, एक सहसंयोजी आबंध है, यानी क्लोरीन के अणु में आबंध जो पाया जाता है वो आपका ऑप्शन बी सही है, एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 12वां क्वेश्चन है कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन ए है धावन सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी है फिटकरी, और ऑप्शन डी है व्यंजक चूर्ण। तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन सी सही है, यानी फिटकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जिन अभिकारकों में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्यारे विद्यार्थियों प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है उभय अपघटन, ऑप्शन सी है योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन डी है वियोजन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही है, उभय अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, और प्यारे विद्यार्थियों उपखंड यानी उपभाग है 3, जो आपके जीव विज्ञानिक क्वेश्चन है, बहुविकल्पिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पादप में जाइलम का कार्य होता है। पादप में जाइलम का कार्य होता है। ऑप्शन ए है जल का वहन, ऑप्शन बी है भोजन का वहन, ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी जल का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन ए है मटर, ऑप्शन बी है बैंगन, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है सरसों। यानी प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी है बैंगन, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है सरसों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय, और ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी है डिम्ब वाहिनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कि श्वासपोशी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड का जल, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी श्वासपोशी पोषण के लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन बी है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी है आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, समजात अंगों का उदाहरण है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। और प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है ईस्ट में, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी है लेशमानिया में। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ईस्ट में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राकृतिक
वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए है लेमार्क ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है मेंडल ने, ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों मॉर्गन ने। तो प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया प्यारे विद्यार्थी? तो लेमार्क ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी मेंडल ने, ऑप्शन डी है मॉर्गन ने। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी डार्विन ने। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार मैंने आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप इन्हें अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आप 20 में से 20 अंक प्राप्त कर लें। और प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आपके खंड वह है, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी। उपभाग 1 है जो फिजिक्स के क्वेश्चन है ये। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोर्ड में। कितने का? 4 अंक का प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोर्ड में। इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी में प्यारे विद्यार्थियों के निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। ये भी प्यारे विद्यार्थी आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको अभी अब तक बताए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों। आगे है प्रश्न नंबर 3 है कि ओम का नियम क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी परीक्षा की दृष्टि से कि ओम का नियम क्या है। इसकी वाक्य संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। कि ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्यारे विद्यार्थी आपका बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रश्न नंबर 4 एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। इसकी रचना एवं कार्यविधि का सचित्र बनाकर स्पष्ट वर्णन कीजिए। यानी एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का सचित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। प्यारे विद्यार्थी आपका बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थी कितने अंक का पूछा जाएगा, यानी 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि अथवा में, चाहे आप इसको कर सकते हैं चाहे इसे, कि अथवा में है ये परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। प्यारे विद्यार्थी ये बोर्ड परीक्षा में आपका 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे विद्यार्थियों अब उपभाग है 2। ये इसमें आपके प्यारे विद्यार्थी केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित यौगिकों की रचनाएं सचित्र कीजिए। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। इसमें ए है प्रोपेनल की और बी है इसमें
2 मेथिल पेंटोनिक अम्ल, और सी है इसमें प्रोपेन, डी है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। और प्यारे विद्यार्थी ये एक एक अंक के पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपके प्यारे विद्यार्थी बोर्ड में ये 4 अंक के पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 है कि NaMg यानी सोडियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम वे तत्व हैं जिनमें संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इनमें क है किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है। यानी क में पूछ रहा है कि इनकी किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, यानी त्रिज्या अधिकतम है। ख है कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, और प्रत्येक के लिए कारण सहित उत्तर दीजिए। ये प्यारे विद्यार्थी आपका बोर्ड में 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी प्रकार से तैयार कर लें प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए है इसमें कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये प्यारे विद्यार्थी 2 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए, यह भी आपका 2 अंक का पूछा जाएगा। और अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, इस पर भी आपका 2 अंक का पूछा जाएगा। इस प्रकार टोटली आपके 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थी इन टिप्पणियों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 में अथवा में है, चाहे आप इसे कर सकते हैं चाहे इस वाले को। ए है इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग लिखिए, ये 3 अंक का पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसी में ब है बी, क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। प्यारे विद्यार्थी ये भी आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो प्यारे विद्यार्थियों 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लें। और प्यारे विद्यार्थियों उपभाग है 3rd, यानी इसमें जीव विज्ञान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है इसमें कि मेंडल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। ये प्यारे विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि मेंडल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। ये प्यारे विद्यार्थी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक पूछा जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9 है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंबकाट का निम्नलिखित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंबकाट का निम्नलिखित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों आपके बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि वक्राणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। प्यारे विद्यार्थी आपका बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का पूछा जाएगा, यानी 3 अंक की रचना और 3 अंक का उसके कार्यविधि और वर्णन का। इस प्रकार 6 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है यानी अथवा में है ये कि मानव के पाचन तंत्र का निम्नलिखित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। चाहे आप इस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं चाहे इसको, आपकी मर्जी प्यारे विद्यार्थियों। मानव के पाचन तंत्र का निम्नलिखित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। ये प्यारे विद्यार्थियों आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन जो जितने ही बताए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।
और डियर स्टूडेंट, वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।